तो ईश्वर की कृपा जब होती है तो बड़ी अद्भुत होती है। भगवान की कृपा बहुत अद्भुत होगी, इतनी अद्भुत होगी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी आवाज आप लोगों को स्पष्ट आ रही है? तो ये जो सूर्य से लेकर जितने ग्रह हैं, इनको हमको पढ़ना पड़ेगा और इनको मानव के जीवन से जोड़ना पड़ेगा। 12 राशियां जो हैं और ये 9 ग्रह। तो सूर्य जो है व्यक्ति की आत्मा है। अब मनुष्य की जो आत्मा होती है, अब जैसे ऐसे समझिए आप इस बात को कि जीवन में सब कुछ होता है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर चेतना न रहे तो क्या है? कुछ भी नहीं है। सो महत्वपूर्ण भाग जो है, जैसे एक व्यक्ति जो है अपने घर से जाता है, उसने कुछ गमलों में पौधे लगाए, तो अपने पड़ोसी को बता के जाता है कि पौधों का ख्याल रखो। तो वो आता है एक हफ्ते बाद, तो देख पड़ोसी से पूछता है क्या तुमने पौधे का ख्याल रखा? तो उसने कहा हाँ मैंने तो रखा। पूछा क्या? और उसके पौधे सूखे हुए होते हैं। बोला क्या किया? कहा पत्तों में पानी डाला। तो पत्तों में पानी डालना तो पौधों का ख्याल नहीं, उसकी जड़ में पानी डालना पड़ेगा। उसी तरह मनुष्य जो होता है जीवन पर्यंत शरीर का ख्याल रखता है, अपने शरीर के सुख के बारे में सोचता है। और शरीर के सुख के बारे में सोच करके अगर आप इस बात का अनुभव करो कि आपका जीवन प्रसन्नचित होगा, तो ये तो झूठ, क्योंकि आपने जड़ को तो सींचा नहीं। जड़ जो है हमारी आत्मा है। हमारी जो आत्म चेतना है वही हमारा जड़ है और हमें उसी को सींचना है। तो सूर्य का जो भाव ये होता है कि आप अपने आत्म चेतन को जागृत करो। चंद्रमा व्यक्ति का मन हुआ। मंगल, मंगल जो है व्यक्ति का पराक्रम भाव। मंगल सेनापति है, सूर्य राजा है, चंद्रमा मंत्री है, और मंगल जो है सेनापति। जैसे होता नहीं किसी राज्य में, राज्य का राजा तो सूर्य हुआ, मंत्री जो है चंद्रमा है, और सेनापति मंगल है। कोई भी राज्य बिना सेनापति के नहीं चलाया जा सकता। मंगल का क्या कर्तव्य है? मंगल का कर्तव्य है आक्रामकता। आपका कोई पर्स छीन ले, कोई पेन ले ले, आपके घर में कोई जबरदस्ती घुसने का प्रयास करेगा, तो आप क्या करेंगे? उसे युद्ध करेंगे। तो ये युद्धक जो व्यक्तित्व है वो मंगल का है। मंगल चोर नहीं है, मंगल योद्धा है, मंगल सेनापति है, मंगल डकैत नहीं है। तो ये जो गुण होता है किसी व्यक्ति के अंदर, अगर मंगल की शक्ति बढ़ जाती है, सपोज मार्स इज वेरी स्ट्रांग, तो ऐसा व्यक्ति जो है आक्रामक प्रवृत्ति का हो जाता है। कभी कभी परिवार में भी आप लोगों को देखते होंगे, कुछ लोग, ये वीडियो में क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप में से कोई अनम्यूट कर ले, मेरा वीडियो क्या हिलता हुआ आपको दिख रहा है? अभी ठीक है। हंसराज जी आपको समझ में आ रहा है? कृष्णकांत जी आप समझ पा रहे हैं? हरिओम कृष्णकांत जी। जी सर। हरिओम सर, हाँ जी, खूब अच्छा समझ में आ रहा है सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे गुरु की कृपा हुई, आज 7 बजे से आई डोंट नो ये फ्रीक्वेंसी आती रहती है, फिर मुझे क्या, मैंने लैपटॉप खोला तो मेरा जूम अनइंस्टॉल हो गया, जूम ऑन करने के बजाय अनइंस्टॉल। हाँ, फिर मुझे इच्छा विच्छा मोबाइल से कनेक्ट करता है, फिर मैंने वो मोबाइल। सर अपडेट के चक्कर में भी कई बार ये हो जाता हाँ, है। तो अब सही काम करने के बजाय बुरा हो जाता है। फिर मैंने गायत्री मंत्र का जप करना हुआ, देखिए अभी धीरे धीरे क्लास स्टार्ट हुई। मेरी एक क्लास 40 मिनट चली है, मैंने एक भी मिनट नहीं पढ़ा। 10 बार लैपटॉप बंद हो गया, कहीं जूम नहीं आया। ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की क्लास अच्छी चले भगवान। सो हेलो। हाँ जी, आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? जी सर, अगर आपका जब भी ये लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद आपको मैं कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल करिएगा।
क्या शुभ नाम है आपका? पार्थ जोशी। पार्थ जी, आपसे बात करके बड़ी प्रसन्नता हुई है। देखिए, जी सर। एक सामान्य सी बात हम बताते हैं आपको बहुत अच्छे से। आप लोग संसार के जितने लोग हैं उनमें से सबसे अच्छे चुने हुए व्यक्ति हैं, जिनको हमारी गुरुदेव की चेतना ने ढूंढा है। आप लोग हीरे हो, मोती हो, हार, तो आप लोग सामान्य व्यक्ति नहीं हो, जिनके ऊपर परम चेतना का प्रकाश गिरने वाला है। और आप लोग संसार में एक अद्भुत काम करेंगे। जो ज्योतिष हम आपको पढ़ाएंगे उसका उससे आपका भी जीवन बदलेगा, और जिन लोगों को आप मार्गदर्शन करेंगे उनका भी जीवन बदल जाएगा। तो एक अद्भुत है, ये सामान्य सी कक्षा नहीं है जिसमें आप सब जुड़े हुए हैं। एक अद्भुत कक्षा है, इसके अनुभव भी अद्भुत होंगे। आपके अंदर का आध्यात्मिक विकास होगा, आपकी चेतना आगे बढ़ेगी, आपका परिवार सुखी होगा, आप भी सुखी होंगे, और जिन लोगों का मार्गदर्शन करेंगे वो भी सुखी होते हुए चले जाए। ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है। सिर्फ शांति पूर्वक पढ़ते रहिए, हम ज्योतिष के हर विषय को पढ़ा देंगे आप। दो दिस क्लास इज ऑफ 99 रुपीज, ये क्लास 5000 रुपीज की है। मुझे पूरे वर्ष ये 99 पढ़ा। कारण क्या है? मुझे बहुत सारे ज्योतिषी को तैयार कर देना है। आप लोग 10 कक्षा पढ़िए, उसके बाद हमको कॉल करिए। आपके पास समय हो 4-5 घंटे का, हम आपको ज्योतिषी की जॉब प्रोवाइड करा देंगे। ऑनलाइन घर से बैठ करके मोबाइल से काम कर लीजिए। आपका कोई मित्र हो, इष्ट हो, जो अपने काम करने में परेशान हो रहा हो, उसको हमसे मिलवाइए, उसको भी हम इसी प्रक्रिया से जोड़ देंगे। एक डिग्री लेने में 4 वर्ष लगते हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलती। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप हमें 10 दिन दो, 10 दिन आराम से पढ़ते रहिए, आगे आपका जीवन में आगे बढ़ते रहिए। न सिर्फ आप अपना कल्याण करोगे, पूरे जगत के कल्याण के निमित्त बन जाओगे। ये इस बात पे आप भरोसा रखो, बिल्कुल आगे बढ़ जाओगे। सो पिछली कक्षा में मैंने आपको राशियों के बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपने पास एक पेन और पेंसिल रखा करिए सर। पेन सर इसलिए, हम लोगों की तो फर्स्ट क्लास है आज। आप घबराइएगा मत, अभी 3-4 दिन तक ये फर्स्ट क्लास रहेगी। 4 दिन तक जो भी क्लास होगी वो पहली क्लास रहेगी। हम हर विषय को दोहराएंगे। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि ये सामान्य सी इसकी टर्मिनोलॉजी नहीं होती। जो ज्योतिष के टर्म होते हैं ये सामान्य नहीं होते, मतलब बोलचाल की भाषा में तो हम उपयोग नहीं करते। तो मेरी 3-4 कक्षाएं ऐसी चलती है। मैंने 10 कक्षा कहा है, हम 13-14 क्लास पढ़ाते हैं। 10 तो हम कभी नहीं पढ़ाते, 13-14 पढ़ा करके तो पढ़ते पढ़ते आपका विकास भी हो जाएगा, आपका ज्ञान। एक बॉक्स ऐसे ड्रॉ करिए आप। देखिए, इस बॉक्स में ये है पहला, ये है दूसरा, ये तीसरा, ये है चौथा, ये पांचवा, ये छठा है, ये सातवां है, ये अष्टम है, ये नवम है, ये दसम है, ये 11वां है, ये 12वां है। इसे कहते हैं जन्म कुंडली। जन्म कुंडली की जगह आप इसे कुंडली भी कह सकते हैं। कुंडली में कुल 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं। कहीं कहीं 12 घर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हाउसेस बोलेंगे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरा वीडियो कैसा दिख रहा है आप लोगों को? अब तो ठीक। सर वीडियो में थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, पर चलेगा, कोई बात नहीं, वो कभी कभार होता है। अभी ठीक आ रहा है बिल्कुल अभी जैसे ठीक कि। आ रहा है। सो ये हाँ जो जी, हाँ जी। बात अभी देखिए, कुछ ब्लर हो रहा है क्या? जी सर। सर लाइनें आ रही हैं जैसे टीवी में आती थी पहले। हाँ, माइट बी सब इंटरनेट थोड़ी। तो ये जो 12 कुंडली में जो 12 हिस्से आपने मैंने बताया, इसको 12 भाव कहते हैं। जन्म सर इसमें कुंडली, दूसरा कहाँ पर है? सॉरी सर, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। इसमें दूसरा नहीं दिख रहा मेरे को सर। ये देखिए दूसरा दिख रहा है कि नहीं?
सेकंड। अच्छा, ये दूसरा मेरे को लगा 10वां है ये। ठीक है सर। आप ऐसे समझिए इसको, मैंने हिंदी में क्यों लिखा, इसके पीछे का उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है जो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा अगली कक्षा में। कारण क्या होता है कि जब भी कुंडली हम खोलते हैं हम उसमें कंफ्यूज करते हैं। कुंडली में लिखा कुछ होता है और पढ़ा कुछ जाता है, ये बात समझिएगा, और कुछ लिखा नहीं होता उसको पढ़ना होता है। जैसे कभी भी कुंडली में भाव नहीं है, तो ये फिक्स है, कोई सी भी कुंडली होगी, ये जो ये वाला पार्ट है कुंडली का, ये हमेशा पहला भाव ही होगा, और इसको बोलते हैं लग्न। ये लग्न है, इंग्लिश में लग्न बोलते हैं, हिंदी में लग्न बोलते हैं, इंग्लिश में असिंचित बोलते हैं। सो किसी भी तरह की कुंडली होगी, ये हमेशा पहला भाव ही कहलाएगा। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं, अलग अलग भावों का अलग अलग फलादेश होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे होता नहीं कि हमारे घर में 12 कमरे हैं, हर कमरा जो है, हर कमरा तो कमरा ही है, पर हर कमरा आपका बेडरूम नहीं होगा, हर कमरा आपका किचन नहीं होगा, बाथरूम भी एक कमरा ही है, पर हर जगह आप नहाना नहीं शुरू करेंगे। कर सकते हैं, बताइए नहीं कर सकते। उसी तरह ये जो 12 हाउसेस होते हैं, इनकी गिनती को फिर से आप लोग अपने ब्रेन में फिक्स कर लीजिए, हम इसको दूसरे फॉर्म में कर देते हैं। ये मैंने नोटेशन में लिखा था, अभी नंबर्स में लिख लेते हैं। इसको नंबर्स में लिखिए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12। अब देखिए नंबर नोटेशन, जो फर्स्ट हाउस है उसमें मैंने एक नंबर लिखा। तो जो सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग होता है, सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग से ऐसे समझिए कि घरों को गिनने का वे, जब हम घरों को गिनते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात, सात के बाद आठ, आठ के बाद नौ, नौ के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 9। ये है भाई, इसमें मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मॉडिफाई। अगर कोई पूछे दसम भाव कहाँ है, तो दसम भाव यही होगा आपका, दिस इज ओनली 10th हाउस। पहला भाव कहाँ है, दिस इज ओनली फर्स्ट हाउस। दूसरा भाव कहाँ है, दूसरा भाव ये। तीसरा भाव कहाँ है, ये। चौथा भाव कहाँ है, ये। पंचम कहाँ है, ये। षष्टम कहाँ है, ये। सप्तम कहाँ है, ये। अष्टम ये है, नवम ये है, दसम ये, 11 ये, 12। तो सबसे पहले क्लैरिटी हमें अपने ब्रेन में हाउसेस की हमेशा रखनी चाहिए। ग्रह और राशियां ये तो बात है, पहले हमें हाउस पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, हाउस को हम लोग जान गए। एक बात ध्यान से समझिएगा, हमारी जो कक्षाएं होती हैं सीखने की होती हैं, तो हम बहुत ध्यान से एकाग्रता पूर्वक हम आपको सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको सिखा देंगे। ये देखिए, ये एक कुंडली है, यहाँ पे इसको, इस लैंग्वेज को हम चेंज कर देते हैं।
यह है लग्न कुंडली। जो मैंने आपको बताया था उसका इस पे एप्लीकेशन करते हैं। ये देखिए लग्न, यह लग्न कुंडली। अब इसका पहला घर ये देखिए, ये फर्स्ट हाउस। इसका दसम भाव कौन है? ये दसम भाव। कहीं 10 लिखा नहीं है, कहीं लिखा है इसमें? देखिए 10, यहाँ तो 1 नंबर लिखा हुआ। तो जो हम आपको बात बता रहे हैं वो बहुत ही समझ की है कि आपको इसको समझना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने आपको क्या किया, हाउस बना के दिखा दिया। अब इसमें और क्या होता है उसको समझिए। ये जो हमारा आकाश है, यूनिवर्स जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी है, बहुत सारे ग्रह हैं, तारे हैं, वो कुछ सर्कुलर है, कभी कभी इलिप्टिकल भी बोला जाता है कि अवर यूनिवर्स इज लाइक इलिप्सॉइड। अब इसमें इसको 12 हिस्सों में बांटिए आप। ये 2 पार्ट हो गए, ये 2 4 पार्ट हो गए। ये 6 पार्ट हो गए। देखिए ये हो गया 12 हिस्से। अब इन 12 हिस्सों में ये है पहला पार्ट, 0 to 30। ये जो पूरा सर्कल बनता है मैथमेटिकली देखेंगे तो 360 डिग्री का होगा। इसको 12 पार्ट में डिवाइड करिए। सो 12 3 जा 36, 30 डिग्री। सो एक राशि जो है 30 डिग्री की होती है। यह है मैथमेटिकल पार्ट आपका, ये गणितीय हिस्सा है जिसको आप लोग समझिएगा। ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का है। इसको 12 इक्वल पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया। सो पहले 0 to 30 होगा, 30 to 60 होगा, 60 to 90 होगा, 90 to 120 होगा। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी 150 to 180 होगा, क्लियर 210 होगा, 210 to 240 होगा, 240 to 270 होगा, 270 to 300 होगा, 300 to 330 होगा। अब ये जो पहला पार्ट है, ये देखो, ये हम यहाँ पे नंबर 1 लिखिए। आपको जैसे हम लिख कर रहे हैं वैसे करिए। ये जो 1 नंबर वाली राशि है, जो पहली राशि है, उसको मेष बोलते हैं। ये आपकी मेष राशि है। दूसरी राशि जो है वृषभ राशि। तीसरी राशि जो है मिथुन राशि। चौथी राशि जो है कर्क राशि। पांचवी राशि जो है सिंह राशि। छठी राशि कन्या राशि है। सातवीं तुला राशि है। आठवीं वृश्चिक राशि है। नवीं राशि धनु राशि है। 10वीं राशि मकर राशि है। 11वीं कुंभ है। 12वीं मीन है। तो कुल हमारे पास 12 राशियां हुई। अब इन राशियों को आप हिंदी में भी याद कर लो, इंग्लिश में भी याद कर लो। मेन पॉइंट क्या है? देखिए, ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं इसके साथ जोड़िए। क्यों जोड़िए भाई, क्या जरूरत है नंबर को? क्योंकि कुंडली में ये राशियां नंबर के फॉर्म में लिखी। इसको समझिएगा, ये बहुत बिगेस्ट पॉइंट है कुंडली पढ़ने। कभी भी इन राशियों को कुंडली में अल्फाबेट में नहीं लिखते, लिपि में नहीं लिखा जाता। जो अक्षर होते हैं उनमें नहीं लिखा जाता है, इनको नंबर्स में लिखा जाता है। ये संख्या में होते हैं। तो जब ये संख्या में होते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है?
इन राशियों को नंबर के साथ आप जोड़िए। जैसे मेष राशि पहली राशि, तो एक नंबर जो है ये मेष राशि को बताएगा। पहली राशि आपकी एक नंबर वाली राशि कौन हुई? मेष। 2 नंबर वृषभ है, 3 नंबर मिथुन है, 4 नंबर कर्क है, 5 नंबर सिंह है, 6 नंबर कन्या है, 7 नंबर तुला है, 8 नंबर वृश्चिक है, 9 नंबर धनु है, 10 नंबर मकर है, 11 नंबर कुंभ है, 12 नंबर मीन है। तो ये राशियां जो है नंबर्स के साथ, ये जो नंबर्स हैं इन राशियों के साथ जुड़े हुए हैं। अब होगा क्या? जैसे कोई अगर आपसे पूछे एक नंबर वाली कौन सी राशि? मेष राशि है। 2 नंबर वाली कौन सी राशि है? वृषभ राशि। 3 नंबर वाली कौन सी राशि है? मिथुन राशि। 4 नंबर वाली कौन सी राशि है? कर्क राशि। 5 नंबर वाली राशि कौन है? सिंह। 6 नंबर वाली राशि कौन है? कन्या। 7 नंबर वाली राशि कौन है? तुला। 8 नंबर वृश्चिक का है, 9 नंबर धनु का है, 10 मकर का है, 11 कुंभ का है, 12 मीन का है। तो कुल हमारे पास 12 राशियां हैं। मैंने आपको 12 राशि बता दी। अब इसको देखिए यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। अभी इन राशियों को बिल्कुल याद करने का प्रयास मत करिएगा। कोई भी चीज ज्योतिष में अगर आपको एक अच्छा ज्योतिषी बनना है तो याद करने का बिल्कुल प्रयास न करें। क्यों क्यों याद न करें भाई? मुझे तो याद करना चाहिए, क्योंकि याद करेंगे तो भूल जाएंगे, अब भूल जाएंगे तो परेशान होंगे। तो हम ऐसा काम ही क्यों करें जिससे में हमको परेशान होना पड़े? कभी भी राशियों को याद मत, कोई भी कॉन्सेप्ट मत याद करें, उसको समझने का प्रयास करें। जितना समझेंगे उतना ही आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी होगी, समझ अच्छी विकसित होगी और अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। और जितना याद करेंगे उतना ही आप परेशान हो जाएंगे। अक्सर मैंने लोगों को ये सुनते हुए पाया है कि वैदिक ज्योतिष तो बहुत कठिन होती है, और जिस ज्योतिष का हम अध्ययन करा रहे हैं उस ज्योतिष को जब आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। सो इसको मन लगा करके पढ़िए। जितना मन लगा करके पढ़ेंगे उतना ही आप आनंदित होंगे। इसमें कोई दुविधा, कोई शंका आशंका अपने मन में बिल्कुल मत रखिएगा कि हम पढ़ेंगे तो आनंदित नहीं होंगे। बिल्कुल आनंदित होंगे। जब जब आप ज्योतिष का अध्ययन मन लगा करके करेंगे निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा, और जब आपके जीवन में आनंद आएगा तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इसका बिल्कुल अभ्यास करिए भाई, हमारे जीवन में आनंद आना चाहिए। और ज्योतिष को थोड़ा सा समय आप देंगे तो आपको अत्यधिक आनंद आएगा। मीटिंग 2 मिनट लेफ्ट है, आप लोग जाइएगा मत, फिर से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम 10 मिनट आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो होता क्या है कि जीवन का आनंद जो ये मनुष्य की प्रतिभा पे निर्भर करता है कि आप जीवन को लेते कैसे हैं। कुछ लोग जो है जीवन को प्रेम के रूप में लेते, उनके जीवन में प्रेम भरा रहेगा। कुछ लोग जीवन को एक बोझ के रूप में लेते हैं, उनके जीवन में बोझ भरा रहेगा। कुछ लोग जीवन को एक चैलेंज लेते हैं, एक चुनौती, उनका जीवन जो है चुनौतीपूर्ण रहता है। जो चुनौतीपूर्ण जीवन होगा वो आपका बहुत अद्भुत होगा, बहुत ही अद्भुत जीवन। इसलिए सामान्य जीवन जीने का बिल्कुल प्रयास मत करिए, चुनौतीपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करिए। जितना आप जीवन में चुनौतियां लेंगे, चैलेंज लीजिए, हर स्टेप पे एक चैलेंज लीजिए। सीखना भी एक चैलेंज ही है। अपने आप को चैलेंज दीजिए कि मुझे अब इसको किसी भी कीमत में सीखना है, मैं ज्योतिषी बन के रहूंगा, ये चैलेंज है। अपने आप को दीजिए, देखिए कि